आएंगे, बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा नया कंसेप्ट है इसलिए थोड़ा सा समझेंगे। आइए, इंक्लाइंड प्लेन, तो आज का जो रिकॉल होगा वो इंक्लाइंड वाला रिकॉल करेंगे। इंक्लाइंड प्लेन करेंगे लेकिन फ्रिक्शन के साथ। तो पहले तो इंक्लाइंड प्लेन की फोर्सेस पता होनी चाहिए। अगर हमारे पास समझो हमने इंक्लाइंड प्लेन जब किया था, आप सबको याद होगा, याद है क्या? ये ऐसे बनाया था हमने एक इंक्लाइंड प्लेन, ये एंगल थीटा लिया था, यहाँ पर ब्लॉक रखा था, याद है? यस सर। तो बताओ इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लगती थी, बताओ। सर mg नीचे को, n ऊपर को। एन कहाँ लगेगा पहले, तो कैसे लगेगा वो बताओ। परपेंडिकुलर टू सरफेस। वेरी गुड, सो सीधा सही बोला करो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऊपर को क्या होता है? अब mg कहाँ लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। नीचे। तो वर्टिकली डाउनवर्ड। और बताओ सर एन के कंपोनेंट। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। mg के दो Yes, sir. कंपोनेंट, mg sin थीटा। mg के mg कहाँ होएगा? mg sin थीटा mg साइड sin में। थीटा सर साइड में। देखो फिर वही बात, mg sin थीटा कहाँ होगा? ये साइड में सही आंसर नहीं है बच्चे। साइड में क्या होता है? साइड तो ये रहा, यहाँ रखा तू। नो सर, सर ब्लॉक के लेफ्ट साइड। ये भी सही आंसर नहीं है। ब्लॉक का लेफ्ट साइड तो ये रहा, सर सरफेस के साथ यहाँ में। लिख दो। हाँ, तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन बोलो और लेफ्ट साइड बोलो। यस सर। डाउनवर्ड अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और डाउनवर्ड, यहाँ लगता है mg sin थीटा। sin थीटा। और mg cos थीटा कहाँ लगेगा बताओ फिर? n के ऑपोजिट। n के अपोजिट, यहाँ। क्लियर है? यस यस सर। सर। और इसको बोलते हैं डाउनवर्ड बट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर टू द, हाँ तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। और इसको क्या बोलेंगे? इसको भी डाउनवर्ड बोलेंगे लेकिन इंक्लाइन के साथ वाला, डाउनवर्ड बट अलोंग द इंक्लाइन। प्लेन। इंक्लाइन समझ में आ रहा है? इंक्लाइन मतलब ढलान, ढलान के साथ साथ नीचे आने वाला कंपोनेंट है mg sin थीटा। ढलान के परपेंडिकुलर नीचे आने वाला कंपोनेंट क्या है? mg cos थीटा। जिसको ये बात समझ नहीं आई वो दोबारा पूछ लो, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होगी वरना। ढलान के साथ साथ जो कंपोनेंट नीचे आ रहा है वो कौन सा है बच्चों? mg। देखो ढलान के साथ साथ जो कंपोनेंट नीचे आ रहा है वो कौन सा है? mg sin थीटा। sin थीटा। sin और थीटा। ढलान के परपेंडिकुलर जो नीचे आ रहा है वो क्या है? mg mg cos थीटा। cos थीटा। और ढलान के mg परपेंडिकुलर cos जो ऊपर जा रहा है वो कौन सा है? नॉर्मल। नॉर्मल। वेरी गुड, वो क्या है? नॉर्मल। किसी को इसमें डाउट? नो सर। नो सर। चलिए अब क्या करते हैं सर, सेम ऐसा ही केस करते हैं, सेम। ये थीटा है, ये मेरा ब्लॉक है। अगेन ऊपर क्या ही लगेगा सर? परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, नॉर्मल। और डाउनवर्ड द इंक्लाइन परपेंडिकुलरली कौन सा लगता है? mg 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 cos थीटा। cos थीटा। mg cos। और ये होता है mg तो है ना, यस सर। थीटा एंगल पर। Yes, sir. और अलोंग द इंक्लाइंड और डाउनवर्ड कौन होता है? mg sin थीटा। mg। mg sin थीटा। ये हो जाएगा mg sin थीटा। अब लेकिन फ्रिक्शन भी है, और अब अगर ब्लॉक नीचे जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर। ऊपर। तो ये अब हमारे पास ऊपर। फ्रिक्शन आ जाएगा। ये अब यहाँ पर फ्रिक्शन की भी बात होगी। क्लियर है क्या? यस सर। चलिए फिर करें आगे। अब ध्यान से देखो, दोनों केस में, पहले वाले केस में नीचे कौन लेके जा रहा होगा बच्चों? mg sin थीटा। और यही किसके इक्वल होगा? mg मान sin थीटा। ma के, राइट? क्योंकि इसको अपोज करने वाला तो कोई है यस नहीं, सर। तो mg sin थीटा इज इक्वल टू ma, राइट? f इज इक्वल टू m थे। लेकिन सेकंड केस में क्या लिखोगे? नीचे कौन लेके जा रहा
mg sin theta minus माइनस एफ इक्वल टू mb. दोनों इक्वेशन MB. समझ में आ रही हैं क्या? दोनों इक्वेशन फिर मैं पूछूंगा, वरना अभी Yes, sir. जिसको समझ में आ रही है तो भी बताओ, नहीं आ रही तो भी बताओ, क्योंकि अभी मैं पूछने वाला हूँ। फिर इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. No. No चलो। sir. और दोनों इक्वेशन, दोनों क्वेश्चन में या दोनों पार्ट में एक इक्वेशन तो कॉमन ही रहेगी, वो क्या होगी बता सकते हो? Is N equal to जो है, mb. n जो है वो Equal किसके to इक्वल है? mg cos mg cos theta. क्योंकि ऊपर वाली जगह और नीचे वाली जगह परपेंडिकुलर कोई मोशन हो नहीं रहा, तो ऊपर वाली फोर्स इस वाली नीचे वाली के इक्वल होगी। क्लियर है? और मैंने mg cos थीटा यूज किया है, mg sin थीटा यूज किया है, लेकिन mg को सिर्फ यूज नहीं किया जो अलग से mg लग रहा था। क्यों? सर क्योंकि इंक्लाइंड में सर प्लेन को सर टिल्ट कर देते हैं। और मैंने कहा था जिसके हम कंपोनेंट कर देते हैं उसको हम भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। भूल तो जाते हैं. कंपोनेंट mg के करें तो mg को भूल गए, सिर्फ mg cos थीटा और mg Yes, sin sir. थीटा को याद रखें। क्लियर है? Yes, sir. सर अब क्वेश्चन की तरफ ही चलेंगे सीधा, उसी से ज्यादा समझ में आने वाली चीजें हैं। आइए, तो ये क्वेश्चन है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. यस सर एक बॉडी जो है वो इंक्लाइंड प्लेन के ऐसे चल रही है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। अ बॉडी इज मूविंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन कितना है इसका? थीटा। थीटा। थीटा. अब यहाँ पर बॉडी चली गई, यहाँ पर है मतलब, ठीक है। अब उसका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो दे रखा है, किसके इक्वल है? k इंटू X. x. और x क्या है? x is the Distance. distance moved by the body down the plane, मतलब along the incline। ये नीचे जो डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी वो क्या है? x X. डिस्टेंस। इससे क्या पता लगता है? म्यू अगर kx के इक्वल है, इससे कुछ खास पता लग रहा है क्या तुम्हें? कोई एक खास चीज पता लग रही है मेरे को क्या? म्यू इज इक्वल टू kx का मतलब क्या है? Sir, mu is directly proportional to X. वेरी गुड, k तो कांस्टेंट है, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Yes. टू x। इसका मतलब जैसे जैसे वो ब्लॉक नीचे आएगा, यानी उसका डिस्टेंस जितना जितना बढ़ेगा वैसे वैसे म्यू की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। बढ़ेगी। बढ़ेगी। अरे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है म्यू की वैल्यू भी बढ़ रही है। बढ़ती जाएगी। बढ़ रही। क्लियर है सबको? देख लो अच्छे Yes, से। sir. किसी को कोई डाउट? सर चलिए, तो इससे मेरे को ये पता लगता है सर, म्यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी डिस्टेंस। क्लियर? Yes, sir. जैसे जैसे डिस्टेंस sir. बढ़ रहा है वैसे वैसे, ठीक है। अब मेरे को वो कह रहा है कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी 0. क्या? Zero. लेकिन कब? जब ब्लॉक कितना डिस्टेंस ट्रेवल, कितने डिस्टेंस पर है? Zero. एक्स नोट। जब वो एक्स नोट डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है? एक्स नोट। X naught. X. उस टाइम पर डिस्टेंस कितना है? 0। ओ सॉरी, उस टाइम पर जो नेट फोर्स है वो Four. कितनी है? 0। नेट फोर्स कितनी है? 0. तो पहले तो मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस कितना ही ट्रेवल कर रहा है, मान लो एक्स नोट। X. और उस टाइम पर अब इस टाइम पर जो भी फोर्स होगी वो कैसी होगी? नेट फोर्स 0, यानी सारी फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगी? बैलेंस करेंगी, है ना, जितनी भी होंगी इस डिस्टेंस पर। यही होता है नेट फोर्स 0 का मतलब क्या होता है? ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली की, दाएं वाली फोर्स बाएं वाली के इक्वल। तो आइए, अब कौन कौन सी फोर्स है आपको पता है? इस डायरेक्शन में कौन सी लग रही है? यहाँ mg, mg sin theta. और ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड ऊपर की तरफ N. n, और ये नीचे की तरफ इसके बिल्कुल अपोजिट mg को mg को। mg दिखाने की जरूरत है क्या? नहीं सर, क्योंकि वो तो भूल सकते हैं। अब बोला है ये डिस्टेंस मान लो x नोट है, इस टाइम पर क्या खास बात थी इस डिस्टेंस पर? F मैंने net मान 0. x नोट है, f नेट क्या हो जाएगा इस केस में? 0। f Zero. नेट 0 का मतलब
एक फोर्स और रह रही है, पहले तो वो बताओ फ्रिक्शन फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? ऊपर ऊपर, क्योंकि बॉडी कहाँ जा रही है? नीचे, प्लेन के रिस्पेक्ट में नीचे जा रही है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर। तो अब नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, कोई बता सकता है? एक्सेलरेशन 0 mg sin theta is वेरी equal गुड। to एक्सेलरेशन 0 मतलब mg sin थीटा विल बी इक्वल टू ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली, मतलब mg sin थीटा नीचे वाली फोर्स है, इसके अपोजिट कौन है? F। ये दोनों भी क्या हो गई? इक्वल हो गई। ठीक है, ऐसे ही और फोर्स भी बता सकते हो तुम। n भी किसके इक्वल हो गया? mg cos थीटा theta। ये तो वैसे भी रहेगा सर, ये तो वैसे भी रहेगा, क्योंकि बॉडी ऊपर इस डायरेक्शन में तो मूव ही नहीं कर रही। लेकिन mg sin थीटा इज इक्वल टू f तो मेरे को मेंशन है कि होगा, क्योंकि इसने अब x नोट डिस्टेंस अगर ट्रेवल किया है तो mg sin थीटा f के इक्वल होगा, बिकॉज उस डिस्टेंस पर नेट फोर्स क्या है? 0 है। और नेट फोर्स 0 तभी हो सकती है जब ये नीचे वाली फोर्स किसके इक्वल हो? ऊपर वाली। वही मैंने किया। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नो सर। अब ध्यान से देखना, नो सर। mg sin थीटा तो ठीक है, f की जगह क्या लिख सकता हूँ? f इज इक्वल टू म्यू इंटू, एन कल भी पढ़ा था, n n। mg sin थीटा ठीक है, म्यू की वैल्यू चलो बाद में करेंगे, n की जगह क्या लिख सकता हूँ? mg ना, हर बात नहीं। mg cos थीटा हाँ, इस केस में n किसके इक्वल आया है? mg mg cos थीटा। तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स में ऐसा होगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई ना दे रखी हो या कुछ और ना स्पेसिफिक कंडीशन ना दे रखी हो, तो ज्यादातर केस में n किसके इक्वल आएगा इंक्लाइंड प्लेन में? mg cos थीटा किसके इक्वल होगा? अभी तक n को mg के इक्वल रख रहे थे ना, क्योंकि वहां पर इंक्लाइंड प्लेन नहीं था, नॉर्मल था, तो n किसके इक्वल हो जाता था? mg के। लेकिन इस केस में n किसके इक्वल है? mg बोलो cos थीटा, mg cos थीटा। तो मैंने लिख दिया, म्यू की जगह म्यू लिखा, एन की जगह mg cos थीटा। mg तो चलो ठीक है, साइन थीटा भी ठीक है, म्यू की जगह क्या लिखूं? mg cos थीटा भी ठीक है, म्यू की जगह क्या लिख सकता हूं? kx के एक्स लिखूं क्या? बोलो, म्यू है तो नोट के एक्स, लेकिन मैं क्या लिखूं? x नोट एक्स नोट, क्योंकि इस कंडीशन X। की मैंने तभी पुट कर सकता हूं ना ये, जब एक्स किसके इक्वल है? एक्स नोट। तभी तो नेट फोर्स क्या है? 0 है ना, तभी तो ऊपर वाली फोर्स Yes, नीचे sir। वाली फोर्स को इक्वल कर पाया है। इसीलिए यहाँ पर म्यू के एक्स की जगह क्या लिखूंगा? म्यू इज इक्वल टू के एक्स नोट, क्योंकि मैंने ये कंडीशन तभी पुट कर सकता हूं जब एक्स नोट डिस्टेंस ट्रेवल किया मैंने, वरना मैं कर सकता था क्या? वरना नेट No, फोर्स sir। 0 नो सर नो सर। नेट फोर्स 0 तभी थी जब एक्स किसके इक्वल है? एक्स नोट। तो अब काट दो, mg से mg कट गया, तो x नोट पूछा इसने, तो एट ए डिस्टेंस x नोट की वैल्यू ही पूछा है, क्या आएगी x नोट बता दो? साइन थीटा बाय के मल्टीप्लाई बाय में क्या? कोस थीटा। और साइन थीटा बाय कोस Cos थीटा थीटा। क्या होता है? tan theta तो 10 बाय के, इसका क्या आ जाएगा आंसर? यानी x मेरा किसके इक्वल आ गया? tan थीटा बाय या x की जगह क्या बोल दूं? x नोट, सॉरी x नोट किसके इक्वल आ गया? tan थीटा बाय के। तो देख लो यहाँ दिख रहा है क्या सबको? यस सर इक्वल थीटा बाय के। आप अच्छे से देख लो, आप लोगों को कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ लो, किसी को कोई भी डाउट है। x की जगह x नोट क्यों लिखा सर? क्वेश्चन में तो x मेंशन था, आपने x नोट क्यों लिखा? सब कुछ पूछ लो, जो भी आपके मन में आ रहा है अच्छे से देख लो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। वरना फिर मैं पूछूंगा, अगर आप नहीं पूछोगे तो देख लो। जिसको क्लियर होता जाए माइक ऑन करके यस बोलता जाइए। यस सर Yes, sir। यस सर। यस सर। बच्चों की आवाज तो बहुत कम आई है, बाकी सबकी कम बच्चों की आवाज आई है, बाकी सब अच्छा कुछ लिख रहे हैं। Yes, sir। यस सर। चलिए, यस तो मेरे सर। को पीयूष समझ में आ रहा है क्या? पीयूष ठाकुर, यस सर।
वेरी गुड पीयूष। पीयूष एक्स नोट की वैल्यू क्या आ रही है हमारी? tan theta over k. वेरी गुड बच्चे। सुरिंदर आपको समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। क्षितिज आपको समझ में आ रहा है? क्षितिज वर्मा। यस सर। जसप्रीत आपको समझ में आ रहा है? यस सर। जसप्रीत मुझे ये बताओ, यहां पर हमने म्यू की वैल्यू के एक्स की जगह के एक्स नोट क्यों पुट की? भाई म्यू की जगह तो के एक्स लिखना था, मैंने के एक्स नोट क्यों लिख दिया? जसप्रीत सर क्योंकि डिस्टेंस x नॉट है। कहाँ मेंशन है? डिस्टेंस तो एक्स भी तो हो सकता है, एक्स एक्स नोट ही क्यों लिखा? क्योंकि जो मैंने कंडीशन यूज की है वो कब की यूज करी है? जब एक्स किसके इक्वल है? एक्स नोट के इक्वल है, तब वाली कंडीशन यूज करी है मैंने, इसलिए एक्स को किसके इक्वल रखा? एक्स x नॉट के। और वो कंडीशन क्या है बच्चे? क्या कंडीशन है, कोई बता सकता है हैंड रेस करके? कौन सी कंडीशन है जब एक्स एक्स नोट के इक्वल है? बताओ विश्व। सर इसने कहा है कि एक्स नोट होगा तब एफ नेट फोर्स 0 के इक्वल होगी। वेरी गुड। और एफ नेट 0 का मतलब सारी फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगी? बैलेंस बैलेंस। राइट। यस सर। यस सर। तो आइए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर कैसे जा रही है सर? नीचे की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं। ये इंक्लाइंड प्लेन है, कैसे जा रही है बॉडी? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। और फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दे रखा है कितना? 0.5। 0.5। तो नॉर्मल कहाँ लगेगी आपको पता ही है, ऊपर की तरफ परपेंडिकुलरली। यस। और इसके अपोजिट क्या लगता है? mg cos mg थीटा। cos थीटा। और नीचे की तरफ क्या लगता है? mg sin 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 थीटा। और इसके अपोजिट sin theta. फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। अच्छा एक बात बताओ, अब इसने क्या बोला है? इफ द नॉर्मल रिएक्शन यानी n जो है वो क्या है सर? ट्वाइस यानी डबल है किसके? डबल ऑफ क्या? डाउनवर्ड फोर्स। पूरा पढ़ो। रिजल्ट डबल ऑफ डाउनवर्ड फोर्स। रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स। लेकिन डाउनवर्ड फोर्स भी कौन सी? Along the inclined plane. वेरी गुड। डाउनवर्ड फोर्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन मतलब कौन सी डायरेक्शन की बात हो रही है, कोई बता सकता है? कौन सी फोर्स वाली डायरेक्शन? सर mg sin थीटा वाली डायरेक्शन। हाँ अलोंग यानी जो हमारी ढलान के साथ वाला सलाद साथ साथ कौन है? mg sin थीटा वाली साइड। नेट फोर्स बता, उसका क्या है? n डबल है। जो नेट फोर्स निकालोगे नीचे की तरफ, जो नेट फोर्स आ रही है उसका डबल कर दोगे तो वो कौन है? मेरा नॉर्मल रिएक्शन। बता सकते हो n की वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है? 2 into mg sin थीटा। 2 इंटू 2 mg sin थीटा माइनस f। वेरी गुड, क्योंकि mg sin थीटा माइनस f कैसी फोर्स है? रिजल्टेंट। अगर सिंपल पूछता डाउनवर्ड बोल देता, रिजल्टेंट वर्ड यूज ना करता तो सिंपल लिख देते 2 इंटू mg sin थीटा। sin थीटा। लेकिन इसने बोला रिजल्टेंट फोर्स यानी नेट फोर्स, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ कौन है? mg sin थीटा। और उसको अपोज कौन कर रहा है? f। फ्रिक्शन। तो f लिखा, तो mg sin थीटा माइनस f ये नेट फोर्स है। अगर सिंपल बोलता डाउनवर्ड फोर्स अलोंग द इंक्लाइन तो क्या लिखते? सिर्फ mg sin थीटा। sin थीटा। लेकिन अब इसने नेट फोर्स रिजल्टेंट बोल दिया, इसलिए mg sin थीटा माइनस f लिखा है। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस चीज में? नो सर। बाकी सब कशिश, कृतिक और भी एक दो बच्चे थे। पीयूष, क्षितिज, आदर्श, अरुण, No, sir. निर्मल। निर्मल आज आप आज ही आए हो क्या बच्चे? निर्मल आवाज आ रही है निर्मल? चलिए, आज से पहले मेरे को नाम तो नहीं दिखा निर्मल। चलिए कोई बात नहीं। n इज इक्वल टू 2 mg sin थीटा माइनस
एफ। यहां तक क्लियर है सबको? अब बस बता Yes, दो sir. एंगल बिटवीन इंक्लाइंड प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल, यानी मान लो ये थीटा आपको बताना है। क्या बता पाओगे? ट्राई करोगे सब? हिंट देता हूँ, Yes, sir. हिंट देता हूँ। बॉडी नीचे जा रही है, तो नीचे जा रही होगी तो कौन लेके जा रहा होगा? mg sin थीटा। mg sin theta। अगर ये इक्वेशन यूज करोगे mg sin थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, तो उसके लिए एक्सेलरेशन चाहिए। क्या गिवन है एक्सेलरेशन? नहीं। नो सर। एक इक्वेशन तो No, मेरे sir. पास सीधा ही आ जाती है सर, ये वाली दिख रही है, यस सर। ये जो मैंने बनाई। एक इक्वेशन ये भी है कि n वैसे किसके इक्वल है, अगर फिगर के अकॉर्डिंग देखूं तो mg cos theta। mg cos theta। cos थीटा। क्या मैं इन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकता क्या आपस में? ये भी n की वैल्यू है, ये भी n की वैल्यू है, तो क्या ये दोनों आपस में क्या नहीं होगी? इक्वल नहीं होंगी? Equate हो जाए। Equal. कर दो, यानी Yes, sir. mg cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? 2 इंटू mg sin theta minus mg sin theta. माइनस f। क्लियर है? तो mg cos थीटा तो ठीक है, yes sir 2 भी ठीक है, mg sin थीटा भी ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन को तो दे ही नहीं रखा, तो फ्रिक्शन को भी पुट कर दो। फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हो? म्यू इंटू एन। Yes, sir. तो यहाँ पर फिर से n की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो? चलो म्यू की वैल्यू क्या पुट करोगे? 0.5 0.5. 0.5। 0.5 मतलब 5/10 यानी 1/2। 0.5 मतलब 5/10 मतलब 1/2। yes sir अच्छा, n की जगह क्या Two. पुट कर सकता हूँ? अब फिर से फिगर के अकॉर्डिंग देखो, n की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? Two. n किसके इक्वल है? पुट कर दो। mg mg cos theta। तो तुम चाहते तो ये पुट भी कर सकते हो, लेकिन क्यों करना है इतना? तुम फिगर के अकॉर्डिंग चलो। n किसके इक्वल है? mg। cos theta mg cos theta. अब सोल्व करो इसको, आंसर निकालो, फिर थीटा की वैल्यू डालो। और जिसको इतने ये बच्चे निकाल रहे हैं, जिसको ये चीज समझ नहीं है, कुछ भी पार्ट जो रह गया हो वो बेझिझक पूछ ले बच्चे, जब तक ये बच्चे सोल्व कर रहे हैं। और जिसको समझ में आ गया वो सोल्व करो। थीटा निकाल रहे हो क्या सब? थीटा की वैल्यू Yes. yes sir फिर मैं पूछूंगा, अगर तुम नहीं पूछे तो सब सोल्व करो। ओके, ओके ओके, हैंड रेस रख लो, बिल्कुल जिसका हो गया वो हैंड रेस कर लो। एक ही बच्चे का हैंड रेस हुआ अभी तक। इक्वेशन तो आसान से सोल्व हो जाएगी। mg 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 तो हर जगह है, काट दो पूरी तरह, बाकी सोल्व कर लो। और थीटा तुमने निकालना है। चलो चेक करते हैं। वेरी गुड, 2 बच्चों का आंसर आया है, 3 बच्चों का आंसर आया है। वेरी गुड। बताओ बच्चे क्या आंसर आया तुम्हारा? 45 degree. बाकी सबका, दोनों का यही आया? 45 degree चलो चेक। तो mg cos थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू mg sin थीटा। mg तो सारी जगह से काट ही दो पहले, क्योंकि कॉमन आ रहा है, यहां से तो कटेगा ही कटेगा, यहां से कॉमन लोगे तो कट जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा माइनस 1/2। तो इसको लिख दो 2 साइन थीटा माइनस 2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, तो सिंपल क्या रह जाएगा? Yes, sir. Cos theta. तो cos थीटा और माइनस cos थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा? ये 2 cos थीटा 2 cos theta. इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। 2 से 2 कट गया, तो टेंजेंट थीटा, ये साइन थीटा बाय cos थीटा क्या हो जाता है? Tan theta. cos थीटा उधर चला जाएगा, तो साइन बाय cos क्या बन जाएगा? Tan. tan थीटा और इज इक्वल टू 1। ये कब होता है? जब थीटा कितना हो? 45.
45 तभी तो थीटा कितना होगा इस केस में 45। किसी को डाउट? 45 सर मैं No, अगेन कह sir. रहा हूँ ये क्वेश्चन है यही की, बट थोड़े से बेसिक लेवल के हैं, अभी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट? नो चल सकते हैं आगे? No, sir. यस सर तो आगे आगे नहीं चल सकते या डाउट नहीं है? आगे नहीं डाउट चल नहीं है। डाउट नहीं। ये विश्व भाई साहब तो कुछ अलग ही बोलते हैं। अब यहां पर देखो क्वेश्चन, द फोर्स रिक्वायर्ड, ध्यान से देना क्वेश्चन को, पहले तो क्वेश्चन समझाओ मेरे को, चलो पढ़ो और कुछ समझाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो और खुद समझाओ मेरे को फटाफट। बोलिए, क्वेश्चन समझाना सिर्फ तुमने, मेरे को आंसर नहीं बताना। कौन समझाएगा क्वेश्चन? दो कंडीशन दे रखी है, मैं हिंट दे देता हूँ। इस केस में कितनी कंडीशन दे रखी है बच्चों? दो कंडीशन। So condition. तो पहले केस में क्या हो रहा है? एक इंक्लाइन प्लेन तो दे ही रखा है पहले केस में, वो बना देता हूँ चलो तुम्हारे Yes. लिए। तो ये इंक्लाइन प्लेन दे रखा है पहले केस में, और क्या बोल रखा है हमें? थीटा एंगल है। क्या बोल रखा है? यहाँ पर एक बॉडी है, बोलो क्या बोल रखा है? द फोर्स रिक्वायर्ड टू Required- जस्ट मूव मूव अ बॉडी कैसे? सर अप द upward. इंक्लाइंड प्लेन। अप, यानी अपवर्ड, इस डायरेक्शन में है ना। तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स Okay. लगाइए F1, जिससे ये क्या हो रहा है? जस्ट मूव हो रहा है। कहाँ? ऊपर की तरफ। कैसे? Upper. जस्ट ऊपर ऊपर की की तरफ। तो फोर्स ऊपर लगाइए, बॉडी भी ऊपर होगी, लेकिन बाकी सारी फोर्सेस कैसी होंगी? नीचे और क्या लग रहा होगा? mg फ्रिक्शन। Sin theta. जी mg साइन। sin। और तुमने बिल्कुल सही बोला, अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो नीचे और क्या लगेगा? Friction. फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नीचे लगेगा। Friction. और तुमको पता है यहाँ पर अगर mg sin थीटा है तो यहाँ क्या होगा? mg। Cos theta. और इसकी जस्ट अपोजिट क्या होगा? Force क्या होगा? M. एन। reaction. नॉर्मल रिएक्शन। तो ये तो हो गया पहला केस। दूसरे केस में क्या बोल रहे हो? कौन बताएगा? अब देखो, अब तो समझ में आ जाना चाहिए दूसरा केस। ध्यान से पढ़ो दूसरा केस। सर स्लाइडिंग को रोकने की जो फोर्स है वो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उससे जो ये फोर्स बॉडी है फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। हाँ बिल्कुल, कि अब बॉडी ऊपर है और कहाँ आ रही है? नीचे आना चाह रही है, लेकिन इसको नीचे आने से रोकने के लिए जो फोर्स लगानी है। अब आ कहाँ रही है? बॉडी नीचे आना चाह रही है, तो रोकने के लिए फोर्स कहाँ लगानी पड़ेगी? ऊपर। ऊपर। क्योंकि बॉडी कहाँ आना चाह रही है? नीचे। तो मैं फोर्स कहाँ लगाऊंगा बच्चों? ऊपर। तो F2 लग गई ऊपर। ये बात किसी को ऊपर। समझ में ना आ रही हो तो बताओ, क्लियर है ये बात? ये भाई बॉडी Yes, नीचे आ रही है तो मैं फोर्स कहाँ Yes, लगाऊंगा? ऊपर। तो ऊपर फोर्स लगा दी। अच्छा, अभी भी सारी फोर्सेस दिखाओ। ये वाली क्या हो जाएगी? mg। cos थीटा। Cos. ये क्या हो जाएगी? mg। साइन थीटा। Sin थीटा theta. साइन sin। और ऊपर होगी नॉर्मल। अच्छा, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? नीचे। नीचे। क्यों? बॉडी कहाँ जाना चाह रही है? नीचे। नीचे। तो फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए? ऊपर। ऊपर। इस केस में फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर। भाई F2 को मत देखो, F2 ऊपर। तो वो फोर्स है जो उसको नीचे जाने से रोकने के लिए लगाने वाला हूं मैं,
लेकिन बॉडी जाने कहाँ वाली है वैसे, कहाँ जाना चाह रही है, नीचे जाना चाह रही है, नीचे। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, ऊपर। और इससे पहले केस में बॉडी को ही मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, ऊपर, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, नीचे। नीचे। पहले की दोबारा बता देता हूँ, पहले केस में बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर, ताकि बॉडी ऊपर की तरफ जाए, और अगर बॉडी ऊपर की तरफ जाने वाली होगी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे। नीचे। सेकंड केस में बॉडी नीचे जाना चाह रही है और मैं नीचे जाने से रोकना चाह रहा हूं, तो बॉडी तो नीचे जाना चाह रही है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर। 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 बस यही केस दिमाग में रखना। और F2 क्या है, वो फोर्स लगाई है मैंने टू प्रिवेंट द बॉडी, बचाने के लिए नीचे जाने से, जस्ट नीचे जाने से बचाने के लिए। मैंने कहा ठीक है। अब दोनों केस में चाहे देखो, अगर पहले केस की बात करूं, ऊपर लेके जाना है मेरे को बॉडी को, तो अगर नीचे वाली फोर्सेस mg sin थीटा और f, वो उसको नीचे लेने जानी है, मेरे को कहाँ लेके जाना है, उसको ऊपर। तो अगर वो नीचे वाली फोर्सेस 16 न्यूटन है, तो ऊपर के लिए भी कम से कम तो कितनी ही फोर्स चाहिए मेरे को, जस्ट मूव करवाने के लिए कितनी चाहिए होगी, कम से कम तो 16 ही चाहिए होगी ना, कम से कम तो। हालांकि 16 से थोड़ी सी क्या चाहिए होगी, ज्यादा चाहिए होगी, लेकिन मैं लगभग क्या बोल सकता हूँ कि मेरे को कम से कम तो कितनी ही चाहिए, 16 तो चाहिए ही चाहिए। बाकी नीचे उसके ऊपर कितनी लग रही है, 16 फोर्स। तो पहले केस में नीचे वाली फोर्स किसकी इक्वल करनी पड़ेगी, ऊपर वाली, ठीक है। अच्छा, सेकंड केस में भी देखो, सेकंड केस में बॉडी नीचे आना चाह रही है, मान लो 17 न्यूटन से कैसे आना चाह रही है, नीचे, तो मेरे को रोकने के लिए भी कम से कम कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी ऊपर, 17 अगर न्यूटन। बॉडी, हाँ अगर बॉडी नीचे आना चाह रही है 17 न्यूटन से, तो मेरे को उसको रोकना है, तो रोकने के लिए भी कितनी लगानी पड़ेगी, कम से कम 17। 17 न्यूटन। तो दोनों केसेस में ऐसा हो रहा है कि नीचे वाली फोर्स को किसके इक्वल रख रहे हो, ऊपर वाली फोर्स। ऊपर वाली। तो कर दो, दोनों केस में यही कर दो फटाफट, 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, कर दो। पहले मेरे को F1 की वैल्यू निकाल के बताओ, इक्वेशन की फॉर्म में, सिर्फ सब वैल्यू पुट नहीं करनी, सिर्फ इक्वेशन की फॉर्म में बताना। F1 की वैल्यू बताओ क्या आ रही है, साफ साफ है, देखते ही पता लग रहा है, sin थीटा प्लस f, क्योंकि ऊपर वाली फोर्स अगर नीचे के इक्वल है बच्चे, तो F1 किसके इक्वल आ जाएगा, mg प्लस f। mg sin प्लस एफ। प्लस एफ। अच्छा, सेकंड केस में बताओ, mg sin थीटा इक्वल टू mg sin थीटा f2। F2 प्लस F दोनों मिला के किसके इक्वल है, mg sin थीटा, mg sin थीटा, क्योंकि F2 और F दोनों ऊपर लग रहे हैं, mg sin थीटा नीचे लग रहा है, तो F2 किसके इक्वल आ जाएगा, mg sin थीटा माइनस f। माइनस F। अब एक और कंडीशन पता है मेरे को, मुझे ये भी पता है कि अब चाहो तो इन दोनों में, दोनों को डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारी मर्जी है, बट मैं चाहता हूं, मेरे को एक कंडीशन गिवन है, क्या, फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव अ बॉडी अप, यानी F1 जो है वो डबल है किसके, फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट, मतलब F2 के F1 क्या है, डबल है, यानी F1 किसके इक्वल है, 2 ऑफ F2। तो वैल्यू पुट कर दो, F1 की जगह तो क्या लिखना है, mg sin थीटा प्लस f। mg सब बोलेंगे, mg sin थीटा प्लस f, और 2 F2 की जगह क्या लिखूं, mg sin थीटा माइनस f। ठीक है क्या, अब सोल्व कर दो, फटाफट सोल्व करो इस इक्वेशन को, और मेरे को चलो अभी और भी पुट करते हैं, आओ। mg sin थीटा तो ठीक है, लेकिन f को भी तो पुट करना पड़ेगा मेरे को, फॉर्मूले में f, मतलब ऑप्शन में f तो दे नहीं रखा, तो f को क्या लिख सकता हूं, म्यू n, इंटू n, और n तुम्हें पता है दोनों केस में क्या होगा, किसके इक्वल है, देखो n किसके इक्वल है, तो f की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू mg कोस थीटा, तो पुट कर दो f की जगह म्यू mg कोस थीटा इज इक्वल टू 2 mg sin थीटा माइनस म्यू mg
कोस cos थीटा। एफ की वैल्यू पुट करिए बस। अब सोल्व कर दो फटाफट और मेरे को थीटा की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू? थीटा, क्योंकि वही पूछ रही है। इंक्लिनेशन फटाफट करके बताओ। कोई बताना चाहेगा? फटाफट करते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे ख्याल एक क्वेश्चन पड़ा होगा। हाँ बस एक क्वेश्चन पड़ा है और इसका भी हिंट देंगे। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है वो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर छुट्टी। tan theta is equal to 3 into mu. 3 म्यू ऐसा बोल रहे हो? 3 म्यू, ठीक है। बाकी सब देखते हैं अभी। बाकी सबका भी बताओ, क्या सबका मैच कर रहा है क्या? मैं चाहता हूँ किसी एक का लगा रहा हो। देखो किसी का भी अलग नहीं आ रहा। या किसी का सेम भी आ रहा हो। चलो बताओ, पीयूष आपका क्या आ रहा है? आप क्या कह रहे हो? किसी का नहीं आया। अरे कैलकुलेशन तो सोल्व कर लिया करो, मैथ्स पार्ट है ये तो। एमजी सारा कट नहीं जाएगा क्या? सब में है तो बोलो हाँ या ना। बोलो भाई, एमजी से कट रहा है क्या? नहीं कटेगा कटेगा सर। तो फिर लिखो कटेगा सर। साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 2 साइन थीटा माइनस म्यू 2 sin theta. माइनस म्यू कोस थीटा। हाँ या ना? बोलो। 2 ठीक है, No sir. बताओ फिर क्या आएगा। हाँ बोलो फिर, म्यू के आगे क्या आएगा? बोलो। म्यू कोस Sir, थीटा। 2 2 म्यू minus कोस थीटा। अब ठीक है, minus 2 theta. ठीक है। अब जाओ, यस अब या तो साइन थीटा को उधर ले Yes जाओ sir. या म्यू को उधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा ये बताओ। 2 साइन थीटा को उधर ले जाऊंगा तो 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा प्लस है, उधर आगे माइनस। म्यू कोस थीटा और 2 म्यू को उधर ले जाऊंगा तो क्या बच जाएगा? 3 म्यू 3 कोस थीटा। तो ये क्या बच जाएगा? 2 साइन थीटा में 3 से साइन थीटा गया, सिंपल साइन थीटा, और ये हो जाएगा 3 म्यू कोस थीटा। कोस थीटा को उधर ले जाओ तो साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या बन जाएगा? tan थीटा। टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 3 म्यू। और थीटा लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगा? टेंजेंट इनवर्स ऑफ। 3 म्यू। क्लियर है क्या सबको? यस सर। देख, किसी को कोई Yes, Yes sir. sir. बस एक अप्रोच थी, ऊपर वाली फोर्सेस को किसके इक्वल रखना था बच्चों? नीचे वाली के इक्वल रखना था। और वो कैसे पता लगा? वो बता रखा है मेरे को। जस्ट जब भी कैसा वर्ड आ रहा है, जस्ट प्रिवेंट, और यहां पर भी क्या हो रहा है? जस्ट जस्ट मूव। तो जब भी ऐसे वर्ड आ रहे हैं इसका मतलब इक्वल फोर्स लगानी है दोनों साइड, है ना? तभी जाके मतलब इक्वल लगानी है फोर्स। जस्ट मूव। यस सर। और यहाँ पर भी कैसी है? जस्ट प्रिवेंट। तभी मेरे को पता लगा कि ऊपर वाली फोर्स को नीचे वाली के लगभग इक्वल मान के चलना है। अगर इसने लिखा होता प्रिवेंट करना है सिर्फ, जस्ट ना लिखा होता, तो मान लो नीचे से तो वो जा रही होती 16 न्यूटन से। अगर इसने जस्ट प्रिवेंट ना लिखा होता तो मैं 16 की जगह ऊपर की तरफ लगा देता 25 न्यूटन। तो क्या रुक जाती है? नहीं रुकती। तब भी तो नीचे ना जाती ना, क्या तब चली जाती नीचे? बताओ। नो सर। No जस्ट sir. प्रिवेंट करने के लिए क्या चाहिए? लेकिन सिर्फ नीचे जाने से बचाना है तो जितनी नीचे लग रही है उतनी ही तुम लगा दो। अगर नीचे 16 से जाना चाह रहे है तो तुम भी कितनी लगा दोगे? कितनी लगा 16। दोगे? 16। अगर नीचे 15 से जाना चाह रहे है तो तुम भी तो कितनी लगा दोगे? 15। 15। बस ध्यान रखो। किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर अभी? नो सर। बाकी सब? पीयूष, विश्व, विश्व ने तो बोल ही दिया। ओके, थम्स अप आ रहे हैं तुम्हारे। ओके ओके कशिश, ओके अरुण, हर्षित, हर्षित भारद्वाज क्लियर है आपको? अगर प्रेजेंट हो तो ओके। कार्तिक, हर्षित भारद्वाज चला गया मीटिंग से।
चलिए कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन भाई, देखो यही आंसर आ गया, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3 म्यू। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है वो कि ये बॉडी है वो नीचे जा रही है स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्रिक्शन 0। हाँ, इसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं है, मतलब फ्रिक्शन लेस है। कैसा है? फ्रिक्शन लेस। Yes. ये एक ब्लॉक है, ठीक है, नीचे जाना चाह रहा है और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे? 45 डिग्री। 45 डिग्री। अगर ये ब्लॉक नीचे जाना चाह रहा है, शुरू तो हुआ हुआ रेस्ट से, ऑब्वियस सी बात है ना, तो ऊपर से नीचे आते हुए जब वो बिल्कुल नीचे पहुंच गया, जब वो बिल्कुल नीचे पहुंच गया तो उसके लिए कितना टाइम लगा उसको? 2 सेकेंड। 2 सेकंड। ठीक है, हमने कहा ठीक है, ये तो गिवन है। अब वो कह रहा है सेम ब्लॉक है ना, एक बॉडी रख दी, सेम बॉडी मान लो, उसी प्लेन इसी सरफेस पे रख दी जिसका थीटा कितना है? 45। अब उसको भी रख दिया ऐसा ही, वो भी नीचे आना चाह रहा है, ठीक है, उसको बताओ नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन अब फ्रिक्शन है इसके ऊपर, और फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दे रखा है तुम्हें कितना? 0.5। 0.5। क्वेश्चन समझ में आया? पहले एक ब्लॉक दे रखे है Yes, sir. स्मूथ, उसको ऊपर से नीचे आने में टाइम लग रहा है 2 सेकेंड। दूसरा ब्लॉक कैसा है? फ्रिक्शन वाला, उसको बताना है तुमने ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना लग रहा है। बताओ कैसे करोगे, सोचो थोड़ा सा। ये क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी से बहुत अच्छे से हो जाए, बट हम इसको भी, अभी हमने वर्क पावर एनर्जी करा नहीं, इसलिए हम इसको इस मेथड से करके देखेंगे। बताओ बताओ बताओ, कोई कुछ बताना चाहेगा? थोड़ा बहुत हिंट तो दे दो, लास्ट क्वेश्चन है फिर छुट्टी है। थोड़ा तो इंटरेक्ट करो अच्छे से, शुरू में अच्छे से कर रहे थे, बीच में थोड़ा सा डाउन हुए, फिर अब आते आते रुक रहे हो। रुको मत, सोचो थोड़ा सा। क्या अप्रोच लगाऊं मैं? कौन बताना चाहेगा? आदर्श बताना चाहोगे? कुछ तो बोलो थोड़ा बहुत, अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे? F इज इक्वल टू म्यू एन, उससे क्या हो जाएगा? मेरे को तो टाइम निकालना है। एक बात बताओ, चाहे ये ब्लॉक हो चाहे ये ब्लॉक हो, दोनों शुरुआत में रेस्ट पर थे, यानी u की वैल्यू तो इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों की क्या होगी? Same. बताओ। 0। 0, रेस्ट पर थे ना, तो 0। और मान लो इस जितना इंक्लाइन इसका है उतना ही इसका है, यानी डिस्टेंस भी दोनों का क्या है? सेम। उसको बोल दो Same. s। s क्या है? डिस्टेंस। दोनों का डिस्टेंस क्या है? सेम। तो Same. डिस्टेंस दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 0 है। 0. टाइम भी दे रखा है, क्या दे रखा है? टाइम भी दे रखा है। टाइम निकालना है, मान लो टाइम निकालना है। फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगी, डिस्टेंस है, टाइम की बात हो रही है, एक्सेलरेशन है, तो टाइम निकालना है, डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन, कौन सी इक्वेशन लग सकती है? S is equal to U half AT square. वेरी गुड, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो पहले मैं लगाता हूँ रेड वाले के लिए, तो रेड वाले के लिए ये इक्वेशन लगाई, s तो s है ही, u कितना है शुरू में? 0 बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो 0, ये तो पता है। Zero. का हाफ, a अभी पता नहीं, लेकिन टाइम पता है कितना है? 2 का 2 सेकेंड का second. स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ तक किसी को कोई 4 डाउट? सेकेंड। No, sir. यहाँ No, तक नो सर। No, sir. बात रह रही है a क्या लिखूं, कोई बता सकता है a क्या लिखूं? देखो, बॉडी नीचे आ रही थी तो कौन लेके आ रहा होगा? mg mg sin theta. साइन थीटा, और यहाँ लग रहा होगा mg कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या लग रहा होगा? n। Cos theta. अच्छा, यहाँ पर फ्रिक्शन तो है ही, क्या फ्रिक्शन है? नहीं है सर। No, sir. तो मुझे पता है सर, एफ नेट किसके इक्वल होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। Acceleration.
कर दो, यहाँ पर जो नीचे लेके आ रहा हूँ कौन होगा? sin mg, theta. mg sin तो वही इसके इक्वल होगा मास इंटू x एक्सेलरेशन। मास से मास कट गया तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गई? g sin theta। तो लिख दो, एक्सेलरेशन की जगह सिर्फ क्या लिखना है? g, क्या लिखूं? sin g 45 sin theta। Sin. साइन थीटा लिख दो, फिर बाद में पुट कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? देख लो Yes. की वैल्यू Yes, एस, sir. एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 2 से 4, 2 पे गया तो क्या आ जाएगी? 2g साइन। sin theta। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? बताओ। नो सर। no sir। पक्का? हाँ, पक्का मान के sir. चलो। यस चलो सर। yes sir। Yes, अब sir. यही चीज तुम किसके लिए करोगे? येलो वाले के लिए। येलो वाले के लिए भी इक्वेशन क्या लिखोगे? s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 square। ऊपर वाली इक्वेशन को बोल दो इक्वेशन 1। ठीक है। अच्छा, s तो इसमें भी सेम रहेगा क्योंकि सेम इंक्लाइन है, सब कुछ सेम। u भी इसमें क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। 0 खत्म। तो हाफ टी स्क्वायर तो निकालना ही है, तो टी स्क्वायर तो छेड़ना नहीं। एक ही जगह अब क्या लिखूं, कौन बताएगा? नीचे क्या लग रहा होगा? mg sin theta. mg sin theta नीचे minus फ्रिक्शन। f पीछे क्या लगेगा इस केस में? फ्रिक्शन, क्योंकि ये इस सरफेस में क्या है? फ्रिक्शन भी है। नीचे वही mg mg cos cos थीटा। theta. ऊपर एक ही जगह क्या लिखूं बताओ? इक्वेशन क्या होगी इसमें? नीचे कौन लेके जा रहा होगा इसको? mg sin mg theta. sin theta। सॉरी, mg sin थीटा। और अपोज कौन करेगा? friction f इज इक्वल टू ma ma। ठीक है, मैं आगे लिखता हूं। mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma। mg sin थीटा तो ठीक है, f की वैल्यू क्या लिखूं? तुम्हें पता है, बार बार नहीं बताऊंगा। म्यू इंटू mg 0.5 mg cos cos थीटा, cos क्योंकि theta। f होता है म्यू इंटू एन, और n इस केस में क्या है? mg cos थीटा। क्योंकि Cos तुम्हें पता है, देखो दोनों फॉर्मूले, दोनों डायग्राम में देख लो, n किसके इक्वल है? mg cos थीटा। mg cos cos थीटा, theta. तो बस लिख दिया। इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। m इसमें भी है, Acceleration। इसमें भी है, इसमें भी है, तो काट दे क्या? सिंपल। yes sir। g साइन थीटा इज माइनस म्यू जी कोस थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। हाँ या ना? यहां से भी g Yes, कॉमन ले sir। लो, तो g कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा माइनस म्यू cos theta। cos इज theta इक्वल टू is equal to acceleration. तो s की वैल्यू हमने पुट करी थी ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, जिसमें से ut तो खत्म हो गया था क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। हाफ तो ठीक था। एक ही जगह अब क्या पुट करूं? g into sin theta minus minus cos mu into cos theta। माइनस म्यू इंटू कोस थीटा टी का स्क्वायर, theta। क्योंकि एक ही जगह तो ये आ गया, टी के स्क्वायर को टी का स्क्वायर लिख दिया। कोई दिक्कत? no sir। No sir. ये भी s है, ये इक्वेशन 2 हो गई। ये इक्वेशन 1 थी, ये भी क्या है? s, और s तो दोनों में सेम होगा, तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के equal। इक्वल। s की वैल्यू yes यहाँ sir। कितनी है? 2g साइन थीटा ना, पुट कर दो वहां। yes sir। s की जगह क्या पुट कर दो? 2g sin theta। 2g, और इधर क्या है? हाफ g g साइन थीटा माइनस म्यू cos theta। टी स्क्वायर, राइट? yes sir। Yes sir. काट दो जो कट रहा है, g से g कट गया, ये 2 सा क्या हो जाएगा? 4 4 Four. थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा टी का स्क्वायर। अब पुट कर दो, थीटा कितना गिवन है? क्वेश्चन 45 45। तो यहां पे लिख देता हूं 4 साइन थीटा की जगह क्या लिखूं? साइन 45 कितना होता है? 1/√2
1/√2 इज इक्वल टू, फिर से साइन 45 कितना होगा? 1/√2 1/√2 ठीक है, ये भी हो गया। माइनस, अब क्या है, म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.5, 0.5 यानी क्या लिख सकता हूँ? 1/2। yes 0.5 मतलब 1/2। कोस थीटा, कोस थीटा फिर से क्या होता है? 1/√2 1/√2 इंटू में टी का स्क्वायर। स्क्वायर ठीक है क्या? सर। बोलो। yes सर कुछ रह रहा है तो बता दो अभी भी। 1/2 ठीक है सब कुछ? हाँ है ना? yes sir यस सर। पुट कर दो। अगर किसी को नहीं करना, फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो देख लो अभी तक। चले आगे? yes sir यस सर। तो कर दो। √2 इधर भी है, √2 इधर भी है, √2 इधर भी है, कैंसिल। yes sir ठीक है। 4 किसके इक्वल आ जाएगा? 1 में से हाफ गया, कितना आ जाएगा? 1 में से आधा गया, आधा, हाँ इंटू में टी का स्क्वायर। तो टी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? 2 4 जा 8 8। तो टी स्क्वायर 8 है, तो टी आ जाएगा √8। और इसको क्या लिख सकते हैं? 2√। 2 क्लियर है क्या सबको? yes sir यस सर। यही आएगा ना, 2√2 दिख रहा है? yes देख लो sir आराम से, यही आया। हाँ, देख लो। अभी भी किसी को कोई भी डाउट है? मैंने क्या किया है, बॉडी जो नीचे आ रही थी उसके हिसाब से लगाया। बॉडी नीचे आ रही थी, उसको टाइम लग रहा था, कुछ वेलोसिटी की बात हो रही थी, टाइम की और डिस्टेंस की, तो मैंने इक्वेशन यूज करी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s दोनों केस में सेम था, u की वैल्यू दोनों केस में 0 थी। बट मैं फंसा कहां पर मेरे को चाहिए थी चीज जो मेरे को नहीं पता लग रही थी? एक्सेलरेशन में। कहां पर? एक्सेलरेशन में। और एक्सेलरेशन मैंने कैसे निकाली? नेट फोर्स निकाल के। पहली केस में एक्सेलरेशन किसके इक्वल आई है? कौन बताएगा? सुरिंदर, पहले केस में एक्सेलरेशन किसके इक्वल आई है बच्चे? ध्यान से देखो, सोल्व किया हमने। रेड वाले केस में एक्सेलरेशन किसके इक्वल आई है? देखो, किसको किसके इक्वल रखा था एक्सेलरेशन निकालने के लिए? नीचे कौन लेके आ रहा है सुरिंदर? mg साइन थीटा। और वही किसके इक्वल हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। mg साइन थीटा इज इक्वल टू ma। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गई बच्चे? g sin theta g साइन थीटा। क्लियर है क्या सबको? yes sir देख लो yes देख sir लो। अच्छा, अब सुरिंदर सच में बताएगा। पहले तो सुरिंदर नहीं बता रहा था। सुरिंदर, येलो वाले केस में बताओ अब एक्सेलरेशन किसके इक्वल आएगी? या मेरे को इक्वेशन बता दो, कौन सी इक्वेशन लगाई है मैंने येलो वाले केस में? वेरी गुड। mg साइन जी साइन थीटा इज इक्वल टू ma, है ना? तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गई यहां से? बताओ, आप देखो किसके इक्वल आ गई? पढ़ो। mg साइन थीटा माइनस एफ ma के इक्वल हो गया। हाँ, g साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा इज इक्वल टू ए। क्लियर है सबको? दोनों केस में एक्सेलरेशन sir. आ गई। यस सर मैंने s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में इसको क्या कर दिया? पुट कर दिया। और दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके मेरा आंसर आया √8। कितना? √8, √8 जिसको मैंने क्या लिख दिया? 2√5। क्या लिख दिया? 2√2 लिखा है। क्या लिखा है? 2√2, 5 नहीं लिखा। Two. किसी को कोई डाउट यहाँ तक? no sir तो आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चे। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज हम क्या करेंगे अब? समरी। किसी को कोई डाउट है? no sir नो सर। पक्का? चलो फिर फटाफट समरी करते हैं। आज 30 सेकंड के अंदर अंदर करेंगे। आओ, ये अगर इंक्लाइन प्लेन है बच्चे और ये बॉडी है, मैं बॉडी को कहाँ लेके जा रहा हूँ? ऊपर। तो बताओ नीचे की तरफ कौन कौन सी फोर्स लग रही होगी? एक तो क्या लगेगी? mg साइन mg sin theta plus m फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर या नीचे? नीचे 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 नीचे, क्योंकि मैं बॉडी को कहाँ लेके जा रहा हूँ? ऊपर। ऊपर ऊपर यहाँ क्या लगेगा? mg mg cos थीटा
तो यहाँ n। एन सेकंड केस में अगर मैं बॉडी को कहाँ लेके जा रहा हूँ, कहीं भी नहीं लेके जा रहा, ऐसे ही पड़ी है, तो नीचे क्या लग रहा होगा, mg sin तो वो उसको कहाँ लेके जाना चाह रहा है, नीचे लेके जा रहा है। अब चलने लग गई मान लो बॉडी, नीचे लेके जा रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर ऊपर ऊपर। और यहाँ फिर से क्या लगेगा, mg cos थीटा। mg ऊपर क्लियर है। इसके अलावा भी बहुत केसेस होते हैं, हमने इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब इसके अलावा देखेंगे जब हम फोर्स ऐसे ना करके, अब ये इंक्लाइंड है, मैं ऐसे ही बॉडी है लेकिन मैं फोर्स अब ऐसे लगा रहा हूँ, दिख रहा है। ये भी हमने किया था एक क्वेश्चन, आपको याद हो तो, किया था ऐसा एक क्वेश्चन, याद है। हाँ, लेकिन ये फ्रिक्शन के साथ हमने नहीं किया था, तो आई थिंक अब आप समझ जाएंगे फ्रिक्शन के साथ भी इसको, बट हम कर लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। और सर ओके बच्चे, आज के लिए इतना ही करेंगे। और मैं आपको बता दूं, वो जो टेस्ट आएगा तो आपको क्वेश्चन इसी हिसाब से अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। जो जो आपको आएंगे वही क्वेश्चन आपको दिमाग में रखने हैं, मतलब जो जो आपको आते होंगे। किसी ने भी गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना नेगेटिव मार्किंग के लिए। क्लियर है, ध्यान रखना। yes sir